नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर 16 जिलों के अंदर 71 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और एक के बाद एक मिल रही खबर के अनुसार बम्पर वोटिंग की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सत्ताधारी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, बताएंगे किस तरह से ईवीएम को लेकर भी बड़ी जानकारी आई है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में प्रथम चरण के अंदर जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है वह परिवर्तन की एक निशानी है और परिवर्तन होकर रहेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कितनी सीटें महागठबंधन प्रथम चरण के अंदर 71 सीटों में से जीतने जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मिल रही जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे से लेकर लगातार जनता के द्वारा बम्पर वोटिंग की जा रही है। दरअसल दोस्तों, प्रत्येक घंटे तकरीबन 7% मतदान हो रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा और दिन चढ़ने के साथ ही मतदान और ज्यादा बढ़ेगा, कुल मिलाकर 70% के आसपास मतदान हो सकता है, जिससे सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है और सत्ता पक्ष की खतरे की घंटी भी बजती हुई दिखाई दे रही है। पूरे मामले को लेकर दोस्तों आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, अपनी राय दीजिए और बताइए कि कितने प्रतिशत मतदान सत्ता परिवर्तन के संकेत होंगे। आप लोग का जो कुछ भी एनालिसिस है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर एक और जनता की ओर से जबरदस्त समर्थन बदलाव के पक्ष में कहीं न कहीं दिखाया जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन पे भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वोटिंग करने पहुंचे लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि 3 बड़ी खबरें बिहार के चुनाव से आ रही है, जहां पर जमुई के अंदर ईवीएम खराब होने से ग्रामीणों में आक्रोश, घंटों तक मतदान नहीं होने के बाद सिकंदरा विधानसभा के पंचायत का ये मामला है और लोगों ने इसका विरोध जताया है कि इस तरह से ईवीएम खराब हो गया है और इतना देरी हो रहा है इलेक्शन कराने में। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन पर और भी गंभीर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और जानकारी आ रही है, 155 मसौढ़ी कला गाँव में ईवीएम खराब हो गया, जहां पर 190 पालीगंज विधानसभा का भी मामला है। इसी के साथ में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करते हुए बीजेपी के नेता प्रेम कुमार दिखाई दिए, जहां पर वह वोट डालने के लिए पहुंचे थे और वोट डालने के लिए जब वह पहुंचे तो उन्होंने मास्क लगा रखा था, लेकिन मास्क के अंदर उन्होंने अपने पार्टी के प्रचार प्रसार की कोशिश की, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। उन्होंने अपने मास्क के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह छपवा रखा था और इलेक्शन के अंदर वोट डालने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद कानून का उल्लंघन देखते हुए इलेक्शन कमीशन की ओर से जिले के डीएम को आदेश दिया गया है कि वह तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का संज्ञान ले और बीजेपी के नेता प्रेम कुमार पर एफआईआर दर्ज करे। इसी के साथ में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उल्लंघन करने का ये बड़ा मामला सामने आया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ईवीएम खराब होने से जनता ही परेशान नहीं है, बल्कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मतदान तो किया, लेकिन उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि ईवीएम खराब हो गया था। बिहार के 71 विधानसभा सीटों पर लगातार हो रही वोटिंग को लेकर ये जानकारी है, जहाँ पर मतदान केंद्र 33 लखीसराय के बढ़िया में गिरिराज सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वोटिंग से पहले ईवीएम खराब होने की वजह से लगभग आधे घंटे तक उनको इंतजार करना पड़ा। बाद में ईवीएम ठीक होने पर उन्होंने मतदान किया। बता दें कि लखीसराय के मतदान केंद्र संख्या 180 और 181 पर भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबर सामने आई है। कुल मिलाकर प्रथम चरण के अंदर कई सारी ईवीएम की खबरें एक एक करके सामने आई थी, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है। ऐसे में दोस्तों, यह भी सत्य है कि कई सारे ईवीएम ठीक चल रहे हैं और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कई जगह पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ईवीएम के मामले को लेकर अपनी राय लिखिएगा। इसी सिलसिले में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुंगेर के अंदर हुए कांड पर महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। दरअसल दोस्तों, प्रथम चरण के मतदान से पहले जिस तरह की घटना मुंगेर में हुई थी, पुलिस की बर्बरता को लेकर अब विपक्ष ने अपना हमला तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभालते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान महागठबंधन के सभी दल के नेता मौजूद रहे और सभी ने मिलकर एक साथ इसकी कड़ी आलोचना की है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहे। इसी के साथ साथ लेफ्ट पार्टी के भी दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट बिहार के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर पुलिस की बर्बरता पर अब नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने उनको जनरल डायर बनाने का दोषी बताया है। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। जिला अधिकारी और एसपी को तत्काल रूप से हटा देना चाहिए। तेजस्वी ने मुंगेर के अंदर एसपी और जेडीयू के सांसद आरपी सिंह की बेटी लिपि सिंह पर भी तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सर उठाते हुए कहा कि लिपि सिंह को जनरल डायर बनने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि मुंगेर के दोषियों पर कार्रवाई की जाए। नीतीश कुमार इस बारे में मामले की संज्ञान ले और उनसे उत्तर मांगा जाएगा। इसी के साथ में सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अगर अपने थोड़ा सा भी विवेक बचा है तो माँ दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने वाले और उनकी हत्या करने वाले को और उस सरकार को तुरंत बर्खास्त करे, यानी बिहार सरकार को तुरंत बर्खास्त करे।
करे, ये मांग कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से की गई है। एक और जानकारी की माने तो मोदी सरकार के लेबर कोड के खिलाफ आरएसएस के मजदूर संगठन ने ठोकी ताल, आज देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार के नए लेबर कोड के विरोध में आज यानी बुधवार को देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। सरकार के 3 लेबर कोड के विरोध में इस तरह का विरोध प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ की ओर से किया जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी के समर्थित संगठनों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए गए कानून का विरोध किया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजदूर संगठन ने जो ऐलान किया है वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती के तौर पर पेश होती हुई दिखाई दे रही है। एक और जानकारी की माने तो वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें चिराग पासवान हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये वीडियो रामविलास पासवान के देहांत के 4 से 5 दिन के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें चिराग पासवान अपना वीडियो रिकॉर्ड करके अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान वह हंसी ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए, जिस पर जनता दल यूनाइटेड भी अब एग्रेसिव हो गई है और जनता दल यूनाइटेड ने चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक और जानकारी की माने तो राहुल गांधी ने की लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट डालने की अपील। राहुल गांधी की ओर से आज 3 रैलियां बिहार के अंदर की जाएगी, जहां पर एक रैली दरभंगा के अंदर और एक रैली और बिहार के अंदर की जाएगी। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले को लेकर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी को अहमदाबाद की अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में पेशी होने की स्थायी छूट दे दी है। मानहानि का ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी के टिप्पणी को लेकर है, जिसमें उन्होंने शाह को हत्या का आरोपी बताया था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था। तब से राहुल गांधी अदालत के इस केस का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी के पक्ष में वकील ने अपनी राय रखी, जिसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को राहत दी है। और एक और जानकारी की माने तो प्रेम कुमार ने बिहार के अंदर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। इसी के साथ में दोस्तों एक और जानकारी की माने तो चिराग पासवान ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में एक बार फिर से जाएंगे, यह पूरी तरह से तय हो चुका है। हम आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव के 71 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर आ रही अपडेट के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एक दूसरे पर लगातार हमले का दौर जारी है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेकर चिराग पासवान इस तरह से हमलावर हैं। और एक और जानकारी की माने तो शिवसेना के नेता संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और अन्य लोग चीन की मदद से कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 लागू करना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रीनगर के अंदर लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कोशिश किए जाने पर संजय राउत ने कहा कि पुलिस ने उनको पकड़कर पुलिस थाने में बंद कर दिया। अगर कोई लाल चौक श्रीनगर या कश्मीर में तिरंगा लहराने की कोशिश करता है और उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं उसे राष्ट्रद्रोह मानता हूँ। ऐसे में सवाल खड़ा होता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर, जिनके पास जम्मू कश्मीर के पुलिस की जिम्मेदारी है और अभी केंद्र के हाथ में जम्मू कश्मीर की पुलिस की व्यवस्था है। और ऐसे में इस तरह से जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने से रोकने पर किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और संजय राउत ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। इसी के साथ में शिवसेना अपने मांग पर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो चाहते हैं कि कश्मीर का लाल चौक हो या कश्मीर का कोई हिस्सा हो, भारत का तिरंगा जरूर फहराना चाहिए। एक और जानकारी की माने तो पटना जिले के कई पोलिंग बूथों पर सड़कों और पुल की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया है। हम आपको बता दें कि मुंगेर से भी जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मुंगेर के अंदर भी कई सारे लोगों ने मुंगेर कांड पर विरोध जताते हुए विरोध के कारण वोट न देने की बात कह रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से उन सभी को सुझाया बुझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि वह जाकर अपने मतदान का इस्तेमाल करे। इसी के साथ में बिहार के कई और इलाकों के अंदर जहाँ पर अभी मतदान जारी है, वहाँ पर भी वोटिंग बहिष्कार की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी? क्या बहिष्कार करना कोई समाधान है या वोट डालकर अपना गुस्सा निकालना एक समाधान है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में बिहार के चुनाव को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है? क्या बिहार के अंदर परिवर्तन की जबरदस्त लहर बह रही है या इसके अनुसार या इसके इतर कुछ और मामला है? जो कुछ भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।